परमिशन नहीं हो सकते, नमाज के लिए छूट नहीं थी। पढ़िए ना सुप्रीम कोर्ट का आपको नहीं करवाना चाहिए था ना, यू शुड सेट एन बिना अनुमति के, बिना अनुमति के शोएब आप पढ़िए ना। तो गोवर्धन पूजा बिना क्या अनुमति के, यहाँ बिना अनुमति के है, अब परमिशन नहीं है। और अब आप मुझे कह रहे हैं कि अब खुले में नमाज गलत है, बिना अनुमति की हुई थी ना। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ शोएब, एक मिनट आराम से। शोएब सुनिए ना, शोएब तो बिना अनुमति के संजीव भाई आपके पास आ रहा हूँ। शोएब एक मिनट सुनिए ना, के साथ तो नमाज हो रहा था। शोएब एक मिनट, अगर ये आतंकी होते, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अगर ये आरएसएस वीएचपी वाले आतंकी होते हो रहा था, नहीं हो रहा था, इतने समय तक बैठ पाते वहां पर? अमन प्लीज। अरे नमाज प्रशासन की अनुमति से हो रहा था, नहीं हो रहा था, हाँ या ना बोलिए। तो अब तो नहीं होना चाहिए, बोलिए अब नहीं होना चाहिए। गोवर्धन पूजा तो अनुमति, बोलिए अब नहीं होना चाहिए। हाँ, अनुमति से ही हो रहा था, बिना अनुमति के दर जगह पर हो रही थी शोएब। हमने तो कोई हंगामा अरे भैया सुनिएगा, अरे गोवर्धन पूजा भी हमने, गोवर्धन पूजा भी हमने प्रशासन से अनुमति लेकर की है। मॉब लिंचिंग का गोवर्धन पूजा भी हमने अनुमति लेकर की थी। किसने कहा? मोहन भागवत जी ने कहा। यूनाइटेड मॉब नेशन लिंचर, क्या बात है, हम आतंकवादी हैं, हम मॉब लिंचर, तुम देशभक्त हो। और एक भैया मॉब लिंचर बैन लगाया, क्या बात करते हैं साहब, आप लोगों को सब पता है, फिर भी यहाँ से आप कहते हैं तो हम अरे तो तुम गौ हत्या करोगे, तुम हिंदुओं को आतंकवादी कहोगे, तुम आरएसएस को आतंकवादी कहोगे, तुम विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी कहोगे, आपके बीजेपी वाले कहोगे, पूरे देश में भेजेंगे, आप क्या हो? मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन लाएंगे। अरे भैया बात सुनो, $1 का गौ-मांस का कारोबार करेंगे। आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, पूरी दुनिया जानती है। आप लोग क्या करते हो, आप जमात में क्या करते हो, आप लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो, पूरी दुनिया जानती है। आपके मंत्री मुसलमानों को कोई खत्म नहीं कर रहा, आप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके लोग बीजेपी नहीं केरला, अरे आप ऐसा शोएब साहब, आपको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं कड़वा बोलूंगा तो अमन मुझे रोकना मत। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आतंकवादी तुम हो, आतंकवादी पहले तुम करते हो, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा तुम देते हो, मदरसों के अंदर आतंकवादी निर्माण तुम करते हो कि लोगों को शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहार बनना चाहिए। किसने क्या कहा सब जानते हैं। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को भगा दिया, तो गौ हत्या करते हो, हमको सरेआम गालियां देते हो, हमारे देशभक्त संगठनों को आतंकवादी बोलते हो, शर्म नहीं आती। $1 बिलियन का कारोबार करें, मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं और मार खाए मुसलमान। अरे आतंकवादियों को हेल्प करो, आतंकवादियों को संरक्षण दो, आप बांग्लादेशियों के साथ नमाज पढ़ो। अरे देश को बर्बाद, टॉपिक पे रहते हैं, देश को बर्बाद करने का ठेका ले संजीव भाई आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट शोएब, इस चिट्ठी में लिखा गया है मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसमें सरकार क्या करे भाई? सरकार फिर कानून लाती है तो आप लोग कहते हैं एंटी मुस्लिम है, जनसंख्या नियंत्रण। चिट्ठी में लिखते हैं आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो हमको जगह दीजिए। चिट्ठी में लिखा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अरे तो आबादी बढ़ रही है, वहां आबादी बढ़ रही है तो मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है। अब मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है तो इसकी सरकार व्यवस्था करे। जनसंख्या नियंत्रण कंपनियों को, अरे जनसंख्या नियंत्रण करो, हायर ना करें। जुमे की नमाज की दिक्कत हो रही है। अरे बच्चे कम पैदा करो भाई, वाले जो वर्कर्स, अरे बच्चे कम पैदा करो, ऑफिसर्स जो ऑफिस एम्प्लॉयर्स हैं, अरे बच्चे कम पैदा करो, वो पैदा तो नहीं हुए, आबादी अपने आप घट जाएगी, कहीं ना कहीं से काम करने गए हैं। संजीव बुनियाल आपके पास आ रहा हूं। संजीव बुनियाल भाई आपके आतंकी, अरे आप आरएसएस से आरएसएस विचार रखें। अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट शोएब, एक मिनट आ रहा हूं, अम्मू जी आपके पास आ रहा हूं। शोएब एक मिनट, शोएब क्योंकि आज आपने ये चीज अच्छी कही है, कम से कम शोएब के इस बयान का स्वागत मुझे आपको भी करना चाहिए। आज शोएब ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं उनके साथ हूं कि अब गुड़गांव में कहीं भी खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, और होगी तो शोएब अब इसको विरोध करेंगे। ये एक अच्छी चीज है, कम से कम इसका स्वागत करिए। उनके लिए शरिया से बड़ा संविधान है और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट संविधान, और अब खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं शोएब जमाई, जोर जबरदस्ती कहीं खुले में नमाज नहीं होगी, इसका तो स्वागत करना चाहिए। और अब कहीं अगर ऐसी तस्वीर आई तो शोएब जमाई और अम्मू आप दोनों मिलकर विरोध करेंगे। संजीव बुनियाल पहले तो आप बोलिए, आतंकवादी है भैया आरएसएस के आतंकी, खुले में नमाज का विरोध करते हैं आप लोग, आतंकवादी। अमन में बड़ी आ रहा हूं, मैं बड़ी शांति से जवाब देना चाहता हूं। हाँ। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बार बार कोट किया जा रहा है के कार्यक्रम में, उसके सरसंघ चालक ने, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उन्होंने 12 घंटे पहले, 14 घंटे पहले का बयान आपके टीवी पे लगातार चल रहा था। उनका बयान क्या था? जो आरएसएस को टेररिस्ट बता रहे हैं, उनके सरगना के पास तो स्टेन गन होनी चाहिए, उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें होनी चाहिए, और बंदूक से 4 हवाई फायर करके उनको टीवी पे क्या बोलना चाहिए। परंतु उन्होंने क्या बोला, मैं कोट करना चाहूंगा
कि जो भी व्यक्ति, हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से बाहर चला गया है, जो हिंदू धर्म छोड़ के चला गया है, उसको घर वापसी लाने का तरीका, उसको घर वापसी लाने की प्रतिज्ञा हम सब हिंदुओं को करनी चाहिए और अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम, तो उस खुले में भाषा का प्रयोग वो कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, वो अलग टॉपिक है। खुले में नमाज, सड़क पर नमाज अगर हो रही है तो वहां पर वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के आतंकवादियों ने जो रवैया अपनाया हुआ है, वहां पर आप लोगों का आतंक है, ये शोएब भी कह रहे हैं। आतंकवादी का अमन मतलब क्या होता है? मैंने पहले आपको बेस बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे कि ये कहते हैं कि वहीं से सारी चीजें निकली हुई हैं, अगर 92 वर्ष की तपस्या के बाद, तो आज भी आप देखिए रिकॉर्ड्स में बीबीसी के कि हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो संगठन है नॉन एनजीओ, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और जहां तक आपने नमाज की बात करी, मैं उस पर जरूर जाऊंगा, उसको बिल्कुल भी लांगूंगा नहीं, उस पर डक नहीं मारूंगा। नमाज की बात जहां तक आप कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं जमाई, जो कि शाहीन बाग के आंदोलन को बड़े ऊपर वर्चस्व तरीके से चला रहे थे, और आज किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, परंतु आज इन्होंने भी माना कि हां, हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे और जहां हमें एनओसी नहीं मिला है वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये तो स्वागत योग्य कदम है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो आतंकवाद कह रहा है, आतंकवादी होता क्या है आप बताएं? आतंकवादी वो होता है जो कि बिहेडेड कर देता है, जब उसकी भाषा को, उसकी परिभाषा को, उसके तत्वों को जब कोई व्यक्ति नहीं मानता, तो सामने वाले की गर्दन काट दी जाती है। आप मुझे एक भी एग्जांपल अमन बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि क्या किसी का गर्दन काटी गई कभी किसी की? शोएब वो कह रहे हैं कि अगर ये आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के अगर ये आतंकवादी होते, तो इतने समय तक ये सब हो पाता, आप वहां बैठ पाते? अगर ये आतंकी होते तो? शोएब एक एक करके बोलेंगे, फिर अम्मू जी मैं आपके पास आऊंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक, एक एक करके शालीनता से सुन लीजिएगा साहब। हाँ। इस देश का पहला आतंकवादी, जो इस आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे ही था, जो हिंदू महासभा से जुड़ा था, जिसके ही लोग बाद में जाकर के जनसंघ से जुड़े। ये तो बात तथ्यात्मक। दूसरी बात ये है, पढ़े लिखे आदमी मानता हूं मैं आपको, पर आपके पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। हिस्ट्री ही ठीक कर रहा हूं साहब। अभी बात हुई कि एक एक करके सुनेंगे, फिर बीच में आ गए। अरे सुन लीजिए, उसके बाद अपने इतनी व्याकुलता क्यों है भाई साहब? आपको जो आवाज आपकी गूंज के वापस आ रही है, आपने शुरू में बोला, इसका मतलब है कि आपको दोबारा घर वापसी के लिए आमंत्रण हो रहा है। आतंकवादी कह रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है? जिसने महात्मा की हत्या की वो तो आतंकवादी है ना, ये तो मानते होंगे आप। एक मिनट, ये हमेशा हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं एक चीज आपको करेक्ट कर सकता हूं शोएब, अगर आपकी परमिशन हो। अच्छा, हिस्ट्री को गलत? हाँ, मैं बता दूं एक चीज आपको, अगर आपकी थोड़ी जानकारी के लिए। गोडसे नहीं, मैं बता देता हूं। पहला आतंकवादी मैं बता देता हूं कौन था। अब्दुल राशिद था, नाम गूगल करिए। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी उसने। अब्दुल